FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। सुबह के 7:21 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए शब्द चित्र कार्यक्रम। श्रोताओं, शब्द चित्र में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजेश कुमार कहार का काव्य पाठ। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात आकाशवाणी परिवार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का सुअवसर प्रदान किया। मैं अपने सौभाग्य को प्रणाम करता हूँ और फिर आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार कहार है। मैं अमरवाड़ा तहसील, अमरवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत एक तहसील है जिसे हम हर्रई कहते हैं, उस छोटे से गाँव से मैं आया हूँ। मुझे कविता लिखने का बहुत शौक है, साथ ही साथ मुझे गाने का और बहुत सारे वाद्य यंत्र जैसे तबला, हारमोनियम, फ्लूट, ये सब चीजें बजाना आता है। और आज मैं यहाँ पर अपनी कविता प्रस्तुत करने आया हूँ। कुछ रचनाएं मैं लेकर के आया हूँ जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो मैं पहला जो मेरा मुक्तक है, पहली जो 4 पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार है कि खुदा की हर हंसी शय हर खजाना देख सकता हूँ, खुदा की हर हंसी शय हर खजाना देख सकता हूँ, मैं आहट से ही रोना मुस्कुराना देख सकता हूँ। हिकारत से न देखो तुम मुझे ऐ देखने वालों, मुझे दिखता नहीं है पर जमाना देख सकता हूँ, मुझे दिखता नहीं है पर जमाना देख सकता हूँ। अब उसके बाद एक गजल मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये गजल सुनिएगा आप लोग। उजालों से मेरा संगम नहीं है, उजालों से मेरा संगम नहीं है, मुझे इस बात का कुछ गम नहीं है, उजालों से मेरा संगम नहीं है। शेर हाजिर है, सुनिएगा। निगाहों में नहीं है नूर मेरी, निगाहों में नहीं है नूर मेरी, निगाहों में नहीं है नूर मेरी, मगर हिम्मत किसी से कम नहीं है, मगर हिम्मत किसी से कम नहीं है। अगला शेर हाजिर है, सुनिएगा। मिलेगी एक दिन मंजिल हमें भी, मिलेगी एक दिन मंजिल हमें भी, मिलेगी एक दिन मंजिल हमें भी, हकीकत है ये कोई भ्रम नहीं है, हकीकत है ये कोई भ्रम नहीं है। एक शेर दोस्तों खास तौर पे हाजिर करना चाहता हूँ, देखिएगा। कि न क्यों इंसान जग में झूठ बोले, न क्यों इंसान जग में झूठ बोले, न क्यों इंसान जग में झूठ बोले, कि जब सच बोलता मौसम नहीं है, कि जब सच बोलता मौसम नहीं है। और मोटिवेशन हम कहीं से भी ले सकते हैं। मुझे लगता है जब एक समय मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मैंने एक शेर कहा था इसी गज़ल के लिए कि अगर यमराज लेने आए तुमको उसे कह दो हमारा क्रम नहीं है। मैं शेर को तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा। अगर यमराज लेने आए तुमको उसे कह दो हमारा क्रम नहीं है। अगला शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। जो मेरे हौसलों को तोड़ डाले, जो मेरे हौसलों को तोड़ डाले, किसी के बाजुओं में दम नहीं है, किसी के बाजुओं में दम नहीं है। अच्छा दोस्तों, भारत देश बड़ा अद्भुत देश है। यहाँ सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं, सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग रहते हैं। एक शेर मैंने कहना चाहा है, देखिएगा। सिखाए प्रेम
से रहना सभी को सिखाए, प्रेम से रहना सभी को सिखाए, प्रेम से रहना सभी को। कहीं ऐसा कोई परचम नहीं है, कहीं ऐसा कोई परचम नहीं है। और दोस्तों, संगीत को जानने वाले लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि षडज और पंचम दो स्वर होते हैं जो अचल होते हैं, बाकी पर चल होते हैं। तो मैंने मुसीबत जो चीज़ होती है उसे दूर करने के लिए, उसकी आशा के लिए एक शेर मैंने कहा, सुनिएगा। कभी तो दूर जाएगी मुसीबत, कभी तो दूर जाएगी मुसीबत, कभी तो दूर जाएगी मुसीबत। ये स्वर गंधार है, पंचम नहीं है, ये स्वर गंधार है, पंचम नहीं है। अगली गज़ल मैं पेश करने से पहले एक मेरे बहुत ही मोटिवेशनल राइटर हैं रविंद्र जैन जी, उनकी पंक्तियां कोट करना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि चांद सूरज के जो हों खुद मोहताज, भीख मांगो ना उन उजालों की, बंद आँखों से ऐसे काम करो कि आँख खुल जाए आँख वालों की, आँख खुल जाए आँख वालों की। ये गज़ल मैं पढ़ता हूँ, मतलब समझ पाइए। ये दिल इस बात से भी बेखबर है, सहर है शाम है या दोपहर है। ये दिल इस बात से भी बेखबर है, सहर है शाम है या दोपहर है। शेर सुनिएगा। ये पागलपन ये तड़पन बेकरारी, ये पागलपन ये तड़पन बेकरारी, ये पागलपन ये तड़पन बेकरारी, ये सब क्या है मोहब्बत का असर है। ये पागलपन ये तड़पन बेकरारी, ये सब क्या है मोहब्बत का असर है। अगला शेर। बिछड़ कर उनके दामन से ये जीवन, बिछड़ कर उनके दामन से ये जीवन, बिछड़ कर उनके दामन से ये जीवन, किसी तरह न अब होता बसर है। बिछड़ कर उनके दामन से ये जीवन, किसी तरह न अब होता बसर है। अगला शेर सुनिएगा। दुखों की सरज़मीं पर माँ का चल, दुखों की सरज़मीं पर माँ का चल, दुखों की सरज़मीं पर माँ का चल, मोहब्बत प्यार खुशियों का सज़र है। दुखों की सरज़मीं पर माँ का आंचल, मोहब्बत प्यार खुशियों का सज़र है। अगला शेर। मुझे क्यों शौक है शेरो सुखन का, मुझे क्यों शौक है
शेरो सुखन का, न मुझको नींद आती रात भर है, मुझे क्यों शौक है शेरो सुखन का। आखिरी शेर इसका और सुनिएगा, फिर 4 पंक्तियां और उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगा। ये शेर मैंने केवल मेरे अपने लिए कहा है, मैंने ये शेर किसी के लिए नहीं कहा। हमारा क्या हमें तो डूबना है, हमारा क्या हमें तो डूबना है, हमारा क्या हमें तो डूबना है, हमारे भाग्य में केवल भंवर है, ये दिल इस बात से भी बेखबर है, सहर है शाम है या दोपहर है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग छोटी छोटी सी परेशानियों में आकर के छोटी छोटी सी परेशानियों से गुजरने के बाद हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं 4 पंक्तियाँ मैंने गीता से प्रेरित होकर के लिखी हैं, ये भी आप लोग सुने। मैं आप सबके लिए, आप सबको ये पंक्तियाँ मैं निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। लिखा है कि चाहते हो जिंदगी में आप कुछ बनना अगर। मैंने अपने विद्यार्थियों के लिए लिखा था, मैंने 3 सालों तक अंग्रेजी पढ़ाया है, तो मैंने उन लोगों के लिए लिखा था। उन्होंने कहा था कि सर आप लिखते हैं तो हमारे लिए लिखिए, तो मैंने लिखा था कि चाहते हो जिंदगी में आप कुछ बनना अगर, चाहते हो जिंदगी में आप कुछ बनना अगर, कर्म ही सर्वोपरि है बात यह तुम जान लो, और कर्म पर निर्भर सफलता भाग्य पर कुछ भी नहीं, बात कड़वी है मगर सच है इसी को मान लो, और ख्वाहिशें हर पूर्ण होंगी बात ये निश्चित है पर, ख्वाहिशें हर पूर्ण होंगी बात ये निश्चित है पर, इससे पहले समर्पण बलिदान दो बलिदान दो, और कर्म की पूजा करो निश्चित दिलाएगा विजय, जीत कर ही सांस लेंगे ठान लो बस ठान लो, जीत कर ही सांस लेंगे ठान लो बस ठान लो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शब्द चित्र कार्यक्रम। आज आपने सुना राजेश कुमार कहार का काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए पेश खिदमत है सदाबहार फिल्मी गीतों का नजराना, गीत गंगा।